मसीह में खुश आमदीद। आप सबको जोश ईमान टेलीविज़न में खुश आमदीद कहते हैं। मसीह में आपकी सलामती हो। विक्की सरवर। आज हम मौजूद हैं कैथीड्रल फैसलाबाद में। फैसलाबाद कैथीड्रल के बिशप डॉक्टर इंद्रियास रहमत की 6ठी एपिस्कोपल एनिवर्सरी मनाई जा रही है और आज मिसहाक होम के स्पेशल जो बच्चे हैं उन्होंने बिशप जी के लिए खूबसूरत टैबलोज़ पेश किए हैं, खूबसूरत गीत गाए गए हैं। फ़ादर साहबान, सिस्टर साहबात, मुनाज साहबान और दीगर ने उनके लिए खूबसूरत गिफ्ट्स लेके आए हैं और उनके लिए बहुत सारी दुआएं की हैं। सेंट पीटर्स एंड पॉल कैथीड्रल फैसलाबाद में बिशप डॉक्टर इंद्रियास रहमत की 6ठी एपिस्कोपल एनिवर्सरी के मौका पर एक खूबसूरत शाम मनाई गई, जिसमें स्पेशल बच्चों ने बिशप डॉक्टर इंद्रियास रहमत की तमाम खिदमात को खराज तहसीन पेश करते हुए मुख्तलिफ टैबलो और खाके पेश किए, जिसमें पंजाबी टप्पे, माये और ड्रामाई खाके शामिल थे। इस मौका पर विकर जनरल फ़ादर आबद तनवीर, फ़ादर खालिद रशीद, फ़ादर ज़फ़र इकबाल, फ़ादर एजाज़ हयात, फ़ादर यूनस अनायत, फ़ादर खलील मकसूद, फ़ादर यकूब यूसुफ, फ़ादर तौफीक ओपी, मुनाद बरादरी, सिस्टर साहबात और दीगर ख़ास मेहमानों ने शिरकत फरमाई। इस प्रोग्राम की मेज़बानी फ़ादर फरहान सुल्तान ने की और बाबू बच्चन, बाबू इलियास तनवीर ने बिशप डॉक्टर इंद्रियास रहमत की खिदमत में शायरी पेश की, जबकि फ़ादर तौफीक ओपी और बाबू आशर जवेद ने गायकी के जौहर दिखाए और विक्की सरवर ने इन गुलकारान के साथ तबला पर संगत की। फ़ादर खालिद रशीद ने अपने ख्यालात का इजहार किया और बिशप डॉक्टर इंद्रियास रहमत की नज़र में खूबसूरत अशार और गज़लें पेश की, जबकि खोखर नियाज ने आपकी अकीदत में गीत पेश किए, जिस पर तमाम शुरका ने आपको नोटों के हार पहनाए और नोटों की बेलों से अपनी मोहब्बत का इजहार किया। इस मौका पर बिशप डॉक्टर इंद्रियास रहमत ने जोश ईमान टीवी से बात करते हुए कहा, आज हमारे साथ हमारे तक़द्दुस मां बिशप डॉक्टर इंद्रियास रहमत साहब मौजूद हैं और बिशप जी ने एज़ अ काहन, उसके बाद एज़ अ बिशप बहुत सारी खिदमात अंजाम दी हैं और मौजूदा सूरत हाल में बहुत सारे सैलाब आए पाकिस्तान में, बहुत सारी कलीसियाएँ डूबी और उसके अलावा मसीही कलीसिया के अलावा उन्होंने दीगर कौम के लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए बड़ी खिदमत अंजाम दी हैं। इस हवाला से बात करेंगे बिशप जी के साथ। जी बिशप जी, कैसे हैं आप? ठीक हैं? जी विक्की, मैं सबसे पहले आपके तवज्जो से अपने चैनल का शुक्रगुज़ार हूँ जो लोगों को मसीह अकायद और सच्चाइयों के बारे में आगाह करते हैं। आज मेरी उस्कूफ़ी तकदीस का 6ठा साल है, वैसे तो ये कल होगा लेकिन आज प्रोग्राम है। बिशप बनने से पहले मैं तकरीबन 27 साल काहनाना खिदमत में वक्त गुजार चुका हूँ, जिनमें से 20 साल मैंने सेमरी में पढ़ाया है और इसी दौरान मैंने मुख्तलिफ़ जगहों पे जो है वो मोमिन की खिदमत की है। इनमें कराची में और फिर सिंध में जो है इस खिदमत को जारी रखा है और 13 सितंबर 2019 को मुझे फैसलाबाद का बिशप जो है मखसूस किया गया। तो उस वक़्त से मुख्तलिफ़ पैरिशेज़ में और मुख्तलिफ़ जगहों पे जो पासबानी ज़िम्मेदारियाँ हैं उनको निभाया है। अगर मैं उनमें से चंद का जो है तज़किरा करूं तो पहले कोविड-19 था, जिससे बहुत से लोग मुतासर हुए, तो हमने कोशिश की कि जो सब शोबा जात के लोग हैं उनकी मदद की जाए और उनका ख्याल रखा जाए। फिर जब ये सैलाब आए तो वहाँ भी हमने किसी मज़हब का, जिन्स का, अक़ीदे का जो है लिहाज किए बगैर सब तक जो मसीह की मोहब्बत है उसको लेकर गए हैं। तो खुदा का शुक्र अदा करते हैं कि खुदा हमें ऐसे वसाइल देता है, ऐसी सहूलियत देता है कि हम अपने साथ साथ दूसरों का भी ख्याल कर सकें। इसके साथ तीसरा बड़ा वाक़या मैं सानह जड़ांवाला का देखता हूँ, जिसमें हमारे 26 चर्च जलाए गए, बहुत सी बाइबल को जो है जलाया गया, पाक शरीफ की बेरहमती की गई, लोगों के घरों को लूटा गया और फिर उन्हें नज़र आतिश किया गया। तो एक बहुत बड़ा इंसानी अलमिया था। हमारे अगरचे लोग अभी तक इस शौक़ में हैं, मुतासर हैं ज़हनी तौर पर, माली तौर पर, लेकिन हमने कोशिश किया कि उनके साथ खड़ा हुआ जाए, इंसाफ के लिए तगोदो की जाए और उनकी बहाली के लिए काम किया जाए। तो ये खिदमत अभी भी जारी है। इसके अलावा बाकी जो रूटीन की बातें होती हैं कि सक्रामेंटों की अदायगी, काहनों की मखसूसियत
और असम्बलियों में पढ़ाना या मुख्तलिफ़ जो अमन के प्रोग्राम हैं उनका इनकाद करना। तो खुदा का शुक्र है कि 6 साल खुदा के करम से, अपने काहिनों के तावन से, अपनी मोमिन की दुआओं से भरपूर गुज़रे हैं और उम्मीद करता हूँ कि आइंदा भी ये खिदमत जारी रहेगी। एक दफ़ा फिर जोश ईमान टीवी का बहुत शुक्रिया। बिशप जी शुक्रिया। और मुझे बताइएगा कि मैंने अपनी ज़िंदगी में देखा है कि आप नाजरीन देख रहे हैं, खुशपुर जो एक मसीही गांव है और कैथलिक मसीही गांव जाना जाता है, उसे पाकिस्तान का वेटिकन भी कहा जाता है। उसके हालात इस वक्त बहुत बुरे हैं। मैंने खुद विज़िट किया है अपनी टीम के साथ, जोश ईमान टेलीविज़न की टीम ने भी विज़िट किया है। तो उस हवाला से मैंने देखा कि कितने बिशप्स आए हैं, किसी ने जो है अमली कदम नहीं उठाया। इस हवाले से बिशप जो डॉक्टर इंद्रियास रहमत साहब हैं बस, जिन्होंने ये अमली कदम उठाया है कि उसकी बहाली के लिए एक मखसूस प्रोग्राम रखें और उस पर बहुत बड़ा फ़ंड जो खर्च होगा, तकरीबन करोड़ों में खर्च होने वाला ये फ़ंड है। लेकिन बिशप डॉक्टर इंद्रियास रहमत के अलावा किसी ने अमली तौर पर ये कदम नहीं उठाए। इस हवाले से बात करें, बिशप जी बताइएगा कि जो आपने कदम उठाया है और ये बड़ा खुश आइन कदम है खुशपुर की कलीसिया के लिए, खुशपुर गाँव की बहाली के लिए, इस हवाले से थोड़ा सा हमें बताएँ। हाँ, इसमें कोई शक नहीं कि 125 साल हो गए हैं इस गांव को कायम हुए। यहाँ से बिशप साहबान हैं, काहिनों की एक बड़ी तादाद है, सिस्टर्स हैं, मुबशरान अंजील हैं, टीचर हैं। लेकिन अभी जो खुशपुर गांव है वो माशी और माली जो है ज़बूं हाली का जो है मुंह बोलता सबूत है। तो इसलिए हमने कोशिश की है कि जुबली के इस साल में कुछ किया जाए। तो हमें कुछ ऐसे साथी मिले जिन्होंने हमारी रहनुमाई की। हम वहाँ गए, हमने टीमें बनाई, हमने सर्वे किए और अभी हम डेवलपमेंट के कामों को जो है तश्कील दे रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि हमें फ़ंड्स भी मिलें ताकि वो जो ख्वाब है वो पूरा हो सके। तो मेरी नाजरीन से और मखीर हजरात से अपील भी है कि हमारे इस ख्वाब में शामिल हों ताकि हम वाकई ही इस खुशपुर को हकीकी मानों में जो खुशी की जगह बना सकें। बहुत शुक्रिया जी। हमारे साथ मौजूद हैं डॉक्टर बिशप इंद्रियास रहमत साहब, फैसलाबाद डायसिस के बिशप हैं। और जोश ईमान टीवी को इजाज़त दें, आपसे फिर मुलाकात होगी। मसीह में आपकी सलामती हो।